दोस्तों मैंने लास्ट 2 वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना पर बनाए हैं और उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नई लिस्ट है 2024-25 और 25-26 की उसको कैसे देख सकते हो और कैसे आप पता कर सकते हो कि आपका मकान है वो सेक्शन हुआ है या नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा एंड काफ़ी कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया कि भाई हम अपने मकान की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं, हमारा मकान सेक्शन हो चुका है, अब हम अपने मकान की पूरी डिटेल है वो देखना चाहते हैं कि हमारा जो पुराना मकान है वो पहले ठीक है जिन्होंने सेक्शन किया उससे पहले फ़ोटो वगैरह खींचे तो वो कहाँ पर खींचे गए हैं, इसके अलावा कब सेक्शन हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देखना चाहते हैं। तो वो कैसे देखा जाता है और हमारा जो पेमेंट वगैरह आया है, कितना पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में आया है, कौन से अकाउंट में आया है, क्या कुछ सारी की सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। और साथ में अभी जो लेटेस्ट हमारा मकान अभी बन रहा है उस मकान की कुछ फोटो भी खींचने आए थे लोग, तो उसका भी स्टेटस हम कैसे चेक करें कि हमारे फोटो ठीक है जो ग्राम सेवक हैं या फिर जो भी हमारे आपके गांव के जो ग्राम पंचायत में अधिकारी होते हैं उन्होंने वो फोटो अपलोड किए भी हैं या फिर ऐसे ही वो खींच के चले गए। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि लोग ठीक है जब पैसा नहीं देते तब जाके ये ठीक है बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो कि हो रहे हैं आज के टाइम में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पैसे मांगते हैं और पैसे नहीं देते तो फिर वो फोटो भी नहीं खींचते, तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन रियल में हमारा जो मकान है वो उसके फोटो वगैरह अपलोड हुए भी हैं या नहीं। तो अगर आप ओवरऑल अपने मकान की पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे कुछ ही क्लिक्स में आप अपने मकान की पूरी डिटेल है वो देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना मकान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ठीक है, पीएम आवास योजना में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता किया जाता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने बताया था कि आप कैसे अपने मकान की ठीक है आवास लिस्ट देख सकते हो। उस वीडियो में जब आप आवास लिस्ट अपने गांव की देखोगे तो उसमें आपका जो नाम होगा आपके नाम के ठीक लास्ट में आपका जो मकान का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर राजस्थान का है तो आरजे से स्टार्ट होगा और अगर किसी और राज्य का है जैसे यूपी का है तो यूपी से स्टार्ट होगा, मध्य प्रदेश का है तो एमपी से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से एक नाम होता है, फिर आगे कुछ संख्या होती है, 4-5 अंक होगी ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो वो आपको पता होनी चाहिए। आप अपने नाम के ठीक लास्ट में देख लेना और आई बटन में वीडियो डालूंगा तो आप जाकर वो भी देख लेना कैसे आप लिस्ट देख सकते हो। तो चलो अब हम बताते हैं सीधा कि कैसे आप ठीक है अपने मकान में लिस्ट अपने मकान के बारे में पूरी डिटेल है वो देख सकते हो। तो पास में मेरी मोबाइल की स्क्रीन इनेबल हो चुकी है और आपको प्ले स्टोर में जाकर आवास एप्लीकेशन ठीक है डाउनलोड करनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जीपीएस सेटिंग बोल रहा है तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो अलाउ का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, आपकी लोकेशन है वो इनेबल हो जाएगी। अभी लोकेशन इसीलिए ली जाती है ताकि मतलब आप अगर देखना चाहोगे अपने आसपास में लोकेशन के हिसाब से कितने मकान बने हुए हैं पहले प्रधानमंत्री आवास के, तो वो भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है हाउस नियर मी, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके आसपास के जितने मकान है वो भी दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने मकान की डिटेल देखनी है तो आपको सर्च बेनिफिशरी स्कैन QR कोड है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपको अपना बेनिफिशियरी आईडी जो मैंने बोला रजिस्ट्रेशन आईडी होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो है तो आप यहाँ पे डालिए और सर्च सबमिट पर क्लिक कीजिए, आपके मकान की पूरी डिटेल आएगी। और अगर वो नहीं है तो QR कोड पंचायत की तरफ से जारी किया जाता है तो वो भी आप यहाँ पे ठीक है स्कैन कर सकते हो। तो मैं बेनिफिशियरी आईडी से कर देता हूँ। बेनिफिशियरी आईडी मैंने बताया आपको जो लिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बेनिफिशियरी आईडी है वो डाल दी है, ये एक रैंडम बेनिफिशियरी आईडी है। उसके बाद मैं सबमिट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने पूरी की पूरी डिटेल है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑप्शन ऊपर रहेंगे, एक पर्सनल, फिजिकल और फाइनेंस ठीक है फाइनेंशियल। तो ये 3 ऑप्शन मेरे सामने हैं। इन तीनों ऑप्शन का मतलब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पर्सनल में आपकी पूरी डिटेल होगी आपकी ठीक है, आपका किस नाम से ये मकान आया है, कब सेक्शन हुआ है ठीक है, और इसके अलावा BPL ID जो वगैरह सारी चीज़ें होती है वो भी बताएगा। हाउस सेक्शन हुआ है वो कितना कंप्लीट हुआ है उस चीज़ के बारे में भी होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें होगी जैसे सेक्शन की डेट है, स्टेट है ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, ग्राम है, ग्राम पंचायत है, सारी की सारी जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब इसके अलावा अगर देखो डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाई दे रही है तो आप चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कुछ ठीक है गड़बड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। अब इसके अलावा सेकंड ऑप्शन पे अगर हम फिजिकल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये सारे के सारे सेक्शन अगर इनेबल दिखा रहा है तो मतलब आपके फोटो है वो अपलोड किए गए हैं पंचायत की तरफ से, ग्राम पंचायत का अगर कोई अधिकारी आया है उसने अपलोड किए। अब सबसे ऊपर एग्जिस्टिंग साइट, ये ओल्ड हाउस जो आपका सर्वे हुआ था उस टाइम का फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे अभी फोटो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये अगर हम
प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाकर देखें तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कब खींचा गया था, कब क्या कुछ, ठीक है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या लोकेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो नीचे हाउस सेक्शन हाउस के बाद में जब फर्स्ट फोटो ली जाती है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे नीचे लास्ट में आप देख सकते हो फोटो यहाँ पर दिख रही है। तो ये हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेकंड फेज है तो उसके ऊपर भी क्लिक करता है तो वही वापस 2 फोटो ली जाती है फर्स्ट टाइम में, तो वो फोटो है। उसके अलावा यहाँ पर और हम नीचे की साइड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ और फोटो है जो कि अभी दिखाई नहीं दे रही है। शायद 1 या 2 दिन पहले ही ये फोटो खींची गई है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अगर ज़्यादा 5-7 दिन हो जाते हैं तो फिर ये फोटो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब इस तरीके से इन्होंने, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह सारी चीज़ें आती रहेगी। और यहाँ पर एक टॉयलेट, ठीक है, इनका टॉयलेट भी कंप्लीट बन चुका है तो उस वजह से ये भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। अब ये 4-5 दिन बाद में ये पूरा अच्छे तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई फिजिकल, फोटो कहाँ पर है वो मैंने दिखा दिया, पर्सनल डिटेल दिखा दी। अब मैं दिखाता हूँ कि किस्त, जो पैसा आता है प्रधानमंत्री आवास योजना का हमारे पास अलग अलग जो किस्त में, तो वो कैसे दिखेगा। तो फाइनेंशियल पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस जो ये बंदा है इसकी 2 किस्तें वो आ चुकी है। पहली किस्त 15,000 रुपये की आई है, दूसरी किस्त यहाँ पर 45,000 रुपये और तीसरी किस्त आती है 60,000 रुपये की। ये मैं, ठीक है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में इस तरीके से किस्त आती है। तो ये इस तरीके से किस्त आती है और इनकी ये किस्त कब आई है उसकी डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है, किस चेक से ये जारी की गई है वो भी यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। और यहाँ पर डेट है देख लो, 21/11/2024 को ये किस्त वो जारी की गई थी और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 24 और 2025 का है। तो इस तरीके से ये, ठीक है, मकान है वो इस सेक्शन में, ठीक है, जारी किया गया था और इस तरीके से 2 किस्त आ चुकी है। अब इन्होंने सारे फोटो खींचकर अपलोड करवा दिए, मतलब मकान कंप्लीट है इनके फोटो वगैरह। तो अब यहाँ पर इनकी तीसरी किस्त भी आने वाली है। तो इस तरीके से होगा। और बाकी देखो बहुत सारे लोग ये भी डाउट रहता है कि कितने टाइम में किस्त आती है फोटो खींचने के बाद में। तो मैं बता दूं पहली किस्त लगभग 10 से 15-20 दिन के अंदर आ जाती है, 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी अगर लग रहा है तो आप अपनी पंचायत में जाके पता कर सकते हो, वो बता देंगे कि क्या, ठीक है, इशू चल रहा है। क्योंकि वो पंचायत में जो आपका फोटो जाता है उसके बाद वो ग्राम पंचायत को, ठीक है, एक फॉर्म सबमिट करते हैं, उसके बाद आपकी किस्त वो जारी की जाती है। तो इस तरीके से है। बाकी दूसरी और तीसरी किस्त इसमें भी लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगता है फोटो खींचने के। एक महीने के अंदर अंदर ये जो किस्तें होती है, जो भी पैसा होता है वो आ जाता है, ठीक है। अगली जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी होती है वो आपको मिल जाती है। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरी डिटेल कि कैसे आप अपने मकान के बारे में एक एप्लीकेशन, सिंगल एप्लीकेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ग्रामीण एप्लीकेशन है इसके माध्यम से देख सकते हो। बाकी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है वो कोई नहीं देता है। सो मिलेंगे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।